स्पुष्ट थे, बहुत अच्छे थे, लाइवली थे, बहुत अच्छे बात कर रहे थे। उनको देख के मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। और जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में गया तो मैंने देखा मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे जो सब दोस्त थे ना, सब हेल्दी थे, पतले थे, ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं था, बहुत थोड़ा सा ही था। 100 के अंदर 5 ही लोग ऐसे थे जो मोटे थे। और सैमसंग SMA55 6E, आपका स्वागत है। और तो जो है बच्चे जो है, तो मैं जब उनको उनको देख रहा था अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मैच कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया मेरे कॉलेज के दोस्त भी ऐसे ही दिखते थे। लेकिन अब अगर मैं, सर ये वीडियो ना स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, एक मिनट होल्ड करूं। जब तक नीरज सर आ रहे हैं ना तब तक मैं एक बार एग्जिट होके फिर से एंट्री मार लीजिए 1 मिनट के अंदर। अभी जब तक नीरज सर आ रहे हैं ना, अच्छा एग्जिट कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे तो देखना पड़ेगा। ये मौका अच्छा है, जब तक सर आ रहे हैं तब तक मैं फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है ना, उनको आप एक बार कॉल जरूर करें। ये कौन है सैमसंग मैन, उनका नाम क्या है? नाम लिखिए प्लीज। प्लीज रीनेम कर दें, वहां पे ना आप ऑप्शन पे जाए, रीनेम कर सकते हैं, आप रीनेम कर दें। चैट बॉक्स पे तब तक लिखे कौन किस शहर से है। जब तक नीरज सर आ रहे हैं, जो लोग जिस शहर से हैं प्लीज चैट बॉक्स पे लिखें। बेंगलोर से, अरे वाह, पटना से, वेरी गुड, पटना से। मतलब हर मतलब प्रांत से लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये हमारा 11 बजे का जो होता है ना, बेसिकली हेल्थ पे चर्चा होता है और हम लोग मदद करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि देखो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ में ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। मेरा तो मन करता है ना यंगस्टर को भी एजुकेट किया जाए, ताकि जो बच्चे कुछ चीज ऐसा खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, तो कम से कम एजुकेशन रहेगा तो उनको हेल्प रहेगा कि अपने आप को फिट रखे वो। और जब तक नीरज सर आ रहे हैं, आप सबका कोई भी इस पर्टिकुलर किसी टॉपिक को जिसको आप चाहते हैं कि और कवर किया जाए, वो भी आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जैसा देखते रहिए कहीं नीरज सर आ ना जाए, क्योंकि मैंने ना अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड कर रखा है। एसिडिटी बहुत बढ़िया। और टॉपिक लिखे जिसपे आप चाहते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिले। अच्छा, सैमसंग एसएससी राधा में, राधा, ठीक है,
सैमसंग एसएससी राधा कर दे रीनेम करके, जैसा सैमसंग एसएससी जो है, वो हो सकता है वो नहीं रीनेम कर पा रही होंगी वसुंधरा से। अच्छा, राधा रानी मैम, अच्छा ठीक है। राधा रानी कर दें सर सैमसंग एसएससी को जैसा। हाँ सर, क्या हमारा हेलो सर, लॉगिन हो गया, होस्ट कर दिया? हाँ, हो गया, हो गया। सर आप चले जाते हो तो ऐसे लगता है जैसे हमारा सेहत ही छिन रहा है। नहीं, थोड़ा सा सडनली कैमरे को पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, अब इस पे चला देते हैं, इस पे चला दो कैमरा। अभी कैमरा ऑन दिख रहा सर आपका? नहीं, कैमरे में काटा आ रहा है। और दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना कर दिया सर, कर दिया। आगे हाँ कर दिया। उसको अनम्यूट कर दो। बना दिया आपको। देखो आज आप लोगों ने जितना वो पूछा है ना ऑप्शन, एसिडिटी हो गया, हेयर कंट्रोल हो गया, हेयर फॉल हो गया, मतलब सब कुछ का आंसर आज ही के सेशन में मिल जाएगा। तो इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। सर दोनों को रखना आप, क्योंकि मैं स्लाइड इस पे चलाऊंगा। मैं स्लाइड चलाऊंगा। हाँ प्लीज, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, लेकिन कैमरा से डाउन हो गया। कोई रूम ही नहीं चल रहा। साइनस प्रॉब्लम आते हैं, उस पे आते हैं, वो भी कवर तो होगा। जब तक इसको फिक्स करता है, आप तो उसको फिक्स करके ला ले जाओ। मैं जब तक यही बात करता हूँ। चलो, मैं जो समझा रहा था, मेरी स्लाइड चला के ले आना। देखो वॉइस इशू आ रहा नहीं, अभी अनम्यूट कर रहे नहीं। तो किसी ने बोला, किसी ने हेयर फॉल पूछा, किसी ने साइनस प्रॉब्लम पूछा। तो मेरे दोस्त है, मेरे पार्टनर डॉक्टर मित्तल है, उनका नाम आर्यन मित्तल। वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं अगर आप बीमारी पे काम करोगे तो चांसेस है आप शरीर को कमजोर कर दोगे, और अगर आप शरीर पे काम करोगे तो चांसेस है आप बीमारी को कमजोर कर दोगे। इतनी अच्छी बात बोली है। मतलब मैं इस बात से इतना इंप्रेस हुआ कि एक्चुअली में जब आप बोलते हो मुझे साइनस पे काम करना है, मुझे हेयर फॉल पे काम करना है, तो अगर आप साइनस पे काम करोगे तो आप साइनस पे काम तो जरूर कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे कहीं शरीर कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप शरीर पे काम करोगे तो साइनस कमजोर पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब था। अब शरीर पे काम करने का मतलब बिल्कुल वही है जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था। मैं समझा रहा था कि पौधे की ताकत और पौधे की जान उसकी खाद में, इसी प्रकार से शरीर की ताकत और कैमरा में चला क्या दूसरे वाले को भी झांसा को होस्ट बना दो। अरे एक मिनट बना, एक मिनट, तो आप कंटिन्यू सर करो। वो ऑडियो उसका लेंगे। हाँ बना दिया सर। लाइट चला रहे हैं।
चश्मा पहन ले, वो नहीं खुल रही ना, यहाँ से नहीं खुलेगी, शेयर करने के बाद नहीं खुलेगी, शेयर करने से पहले खुलेगी। यहाँ स्टॉप शेयर, वहाँ जाओ, फाइल पे, यहाँ पे टाइप कर, फिर भाई बुला देना, वॉशरूम पे बैठा हुआ मैं करता हूँ, बुला रहा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ चलो, सॉरी, ब्रेक लग जाता है ना, तो कंटिन्यूटी में भी ब्रेक लग जाता है। तो किसी ने बोला कि हेयर फॉल पे काम करना है, किसी ने बोला साइनस पे काम करना है। हेयर फॉल साइनस पे काम नहीं करना, शरीर पे काम करना है। अच्छा, कोई है जिसको ये लॉजिक समझ नहीं आया कि शरीर पे काम करने से क्या मतलब है? नो लिखो चैट बॉक्स में, मैं देखूं किसको समझ नहीं आया। अच्छा, तो जब हम कह रहे हैं कि आवाज डबल तो नहीं आ रही? नहीं सर, सही है। अच्छा, आप जहाँ सर, आप आवाज ठीक है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा, तो देखो मैं ना, जब हम खाने की बात कर रहे हैं ना, और फूड की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ना ऑफ लेट पिछले 2 साल के अंदर जब बहुत सारे लोगों के ना वो कर रहे हैं, जैसे मैं कैमरे पे दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा, तो मैंने पिछले 2 साल में ना बहुत सारे लोगों के विटामिन और मिनरल के टेस्ट करवाए, और मैंने एक बड़ी खास चीज नोटिस करी उन विटामिन और मिनरल के टेस्ट में। एक तो मैक्सिमम लोग जो है ना वो डेफिशिएंट थे। मैं खुद भी एक टाइम 2 साल पहले मैंने अपना टेस्ट कराया था, तो मैंने भी उसमें नोटिस किया मेरा विटामिन डी जो है ना वो नॉर्थ साइड में मुझे दिखा। तो मैंने एक जो खास पैटर्न नोटिस किया ना, मेरे पास करीब 100 टेस्ट हैं लोगों के, और 100 टेस्ट में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि लोगों के विटामिन जो है ना वो हाई हैं, लेकिन लोगों के मिनरल्स जो है वो लो हैं। अब ये बहुत ही फंटास्टिक जो है ना, उसके अंदर से बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई कि मैक्सिमम लोगों के विटामिन अच्छे हैं लेकिन मिनरल लो हैं। तो इसको ना ये समझ, अगर हम ये बात समझ लेंगे ना, तो हमारे को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि साइनस को आप अपने खाने और न्यूट्रिशन से कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, और आप हेयर फॉल को किस प्रकार से खाने और न्यूट्रिशन से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि चांसेस हैं, जब हम एक बड़े ग्रुप का टेस्ट किया और हम बड़े ग्रुप में ये पाया कि विटामिन तो ऊपर है, मिनरल्स लो है, कोई इस ग्रुप में ये बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा कि विटामिन खाना तो हम सब खा रहे हैं लेकिन विटामिन मैक्सिमम लोगों के हाई हैं और मिनरल्स मैक्सिमम लोगों के लो हैं? कोई बता सकता है? जैसा आप बता सकते हो, चलो आप तो फर्स्ट आते हो हर सेशन में। नहीं एक्चुअली क्या रीजन क्या है ना सर, हम लोग ना जैसे एजुकेट हो गए हैं कि विटामिन की बहुत रिक्वायरमेंट है, एड्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो क्या है ना हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं विटामिन पे। प्लस कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, उन सब में भी सोर्स मिल जाता है, फ्रूट से भी सोर्स मिल जाता है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, कौन चैट बॉक्स में बता पाएगा? छोटा सा ही अगर आंसर दे पाऊँ, जैसे आप भी देना चाहते तो आप तो वर्बल दे देना मेरे को। विटामिन और मिनरल्स में फर्क क्यों है? विटामिन क्या करते हैं बॉडी में और मिनरल्स क्या करते हैं? सर विटामिन हमारा की फैक्टर है और मिनरल्स ना होल्ड करता है विटामिन को अपने उस सेल तक ले जाने में। डेली वाटर प्लांट कम, क्या लिखा चैट बॉक्स में? डेली वाटर प्लांट कम खाते हैं, ओके, वाटर प्लांट कम खाते हैं, ओके, लेकिन जो हम खाना खाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि विटामिन मिल रहे हैं और मिनरल नहीं मिल रहे हैं? हमारे खाने में तो दोनों प्रेजेंट है, और मैं ये अपने मैं मतलब एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ अलग अलग लोगों की रिपोर्ट्स उठा के कि सबके मैक्सिमम लोगों के विटामिन पूरे आए हैं और मिनरल्स कम आए हैं। देखो, विटामिन डी की कमी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिनरल कम होते हैं और विटामिन कम नहीं होते। देखो, पहला रीजन बताता हूँ क्या, पहले फर्क समझ लो दोनों में क्या है, विटामिन में और मिनरल में। विटामिन ना शरीर का मैनेजर है, जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर है ना, वैसे विटामिन मैनेजर है, और मिनरल जो है ना वो वर्कर है। ठीक है, मिनरल्स वर्कर है, वो विटामिन मैनेज करते हैं मिनरल्स को और मिनरल्स काम करते हैं, इसको ऐसे समझो। ठीक है, और अब ये क्या रीजन है कि विटामिन लोगों के हाई है और मिनरल कम ना? उसका रीजन बताता हूँ। उसका पहला रीजन है कि विटामिन, बहुत सारे विटामिन
फैट सॉल्युबल होते हैं और बॉडी से जल्दी निकलते नहीं, लेकिन मिनरल्स मैक्सिमम वाटर सॉल्युबल होते हैं, बॉडी में से जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारे को ज्यादा होती है, क्योंकि मिनरल जैसे विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलते, ठीक है। इसलिए जो है ना, इसमें भी डेफिशिएंसी होती है, लेकिन मिनरल्स में ज्यादा होती है। और मिनरल में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस पोजिशनर, कोई है इस ग्रुप में जिसको स्ट्रेस नहीं होता? सबको होता है ना। ये भी मनोज कुमार ने बड़ा अच्छा बोला, फूड में मिनरल्स है ही नहीं। अच्छा, लेकिन फूड में विटामिन भी कम है अगर मिनरल कम है। लेकिन ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि अगर मैं फूड में चेक करूँ ना कि विटामिन ज्यादा है कि मिनरल ज्यादा है, तो मिनरल मुझे कम मिलेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि सॉइल के अंदर मिनरल्स की कमी है, इसलिए फूड में भी मिनरल्स की कमी है। और क्योंकि फूड के अंदर मिनरल्स की कमी है, तो शरीर में भी मिनरल्स की कमी है। एक तो बड़ा कारण ही हो, मैं स्लाइड से समझाता हूँ। देखो, पहले समझ लो मिनरल्स में आता क्या क्या है। मिनरल्स में आता है मैग्नीशियम, जिंक, सिलीनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें मिनरल्स में आती हैं। विटामिन में क्या आता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन के अंदर आते हैं। इन विटामिन का काम होता है मिनरल, ये विटामिन जो है मैनेजर है, और इनका काम है मिनरल्स को से काम लेना। हालांकि दोनों इकट्ठे चलते हैं। अब देखो, ये कारण है, स्क्रीन पे समझो, ये कारण है मिनरल्स की कमी हमारे को क्यों क्यों होती है। एक, जो स्ट्रेस होता है ना, क्रॉनिक स्ट्रेस खासकर, वो मिनरल डिपेंडेंट है। इसका मतलब जैसे मेरे को आज सुबह किसी का फोन आया और मेरी उनसे किसी, और ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, आज सुबह किसी का फोन आया, कुछ उन्होंने बोला, मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हो गई, वो आर्ग्यूमेंट एक घंटा चलती रही। ये जो 1 घंटा मैंने आर्ग्यूमेंट की है ना, ये मिनरल डिपेंडेंट है, ये विटामिन डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है ये, वो 1 घंटे में, जैसे गाड़ी की एवरेज बदल जाती है। आप गाड़ी की अगर सर्विसिंग नहीं करी होगी तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पिएगी, गाड़ी को आप तेज भगाओगे तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पिएगी। उसी प्रकार से जो 1 घंटा मैंने बहस करी, आर्ग्यूमेंट करी, अपना दम लगाया, तो ये जो मेरा टाइम है 1 घंटा, ये मिनरल डिपेंडेंट है। इस काम करने के लिए मुझे बहुत सारी मात्रा में मैग्नीशियम लगेगा, कैल्शियम लगेगा, पोटेशियम लगेगा, ये मेरे को लगेगा। तो मैंने आज जितना खाया हुआ है ना मॉर्निंग में, वो मेरा डिप्लीट हो जाएगा इस स्ट्रेस में। और ये स्ट्रेस, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने 1 घंटा बात करी। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, मैं नोटिस करता हूँ उनका बिहेवियर क्या होता है। वो कार चलाते हैं और कार चलाते हैं, रोड पे लोगों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अरे आगे क्यों आ गया, अरे पीछे चला जा, गाड़ी नहीं चलानी आती तेरे को, अपना सर पीटते रहते हैं कि लोग कितने बेवकूफ हुए हैं, यहाँ पे लोगों का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है, रेड लाइट पे निकल गया। वो मैंने बहुत लोगों का ये बिहेवियर देखा है। ये बिहेवियर, अगर आप इस प्रकार का किसी का बिहेवियर है, ये बिहेवियर मिनरल डिपेंडेंट है। तो अगर आपको बहुत स्ट्रेस होता है कि लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग देखो कितनी गलती करते हैं, रोड पार कर रहे हैं, लाल बत्ती क्रॉस कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की मिनरल रिक्वायरमेंट दूसरे आदमी से, उस आदमी से ज्यादा है जो शांत बैठा हुआ और आराम से गाड़ी चला रहा है, और कुछ उसको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, या आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। तो बॉडी की मिनरल रिक्वायरमेंट आपके स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। या आप घर में घुसे हैं और आपने, लेडी घर में घुसी है और उसने रियलाइज किया सारा घर गंदा है, बच्चों ने खराब कर रखा, और उसको बहुत गुस्सा चढ़ गया, मैं सुबह सारी सफाई करके गई थी, तुमने सारा गंदा कर दिया। और ये जो बिहेवियर है, ये मिनरल डिपेंडेंट है। इस बिहेवियर को, बॉडी को जितना आपने खाया है, जितना आपके शरीर में, उससे ज्यादा लगेगा, पहली चीज। दूसरा, बॉडी में मिनरल्स की कमी इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो खाना है वो ग्लूकोसेंट्रिक है। ग्लूकोसेंट्रिक का मतलब यह है कि आप उस प्रकार का खाना खाते हैं जो नाश्ते में भी ग्लूकोज ज्यादा दे रहा है, लंच में भी ग्लूकोज ज्यादा दे रहा है, ब्रेकफास्ट में भी है, डिनर में भी ग्लूकोज ज्यादा दे रहा है। आपने चावल खाई, रोटी खाई, अगर किसी शादी पार्टी में है तो मिठाई भी खा ली, किसी के ऑफिस में बैठे हैं तो चाय पी ली, या आपको वैसे ही दिन में 3-4 मीठी चाय बिस्किट के साथ खाने की आदत है। तो ये जो बिहेवियर है जिसमें आपकी बॉडी में आप ग्लूकोज ज्यादा दे रहे हो, ये बिहेवियर भी मिनरल डिपेंडेंट है। तो अगर आप देखोगे स्लाइड के अंदर दूसरी चीज जो लिखी हुई है, हाई शुगर इंटेक इंक्रीजेस मिनरल डिमांड। तो बॉडी ग्लूकोज के लिए मिनरल मांगेगी, शरीर से ही मिनरल मांगेगा कि मुझे और मैग्नीशियम दो, मुझे पोटेशियम दो। ग्लूकोज को प्रोसेस करने के लिए पोटेशियम लगता है, नहीं तो ग्लूकोज प्रोसेस नहीं होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम लगता है, ग्लूकोज प्रोसेस नहीं होता है। ऐसे ही ग्लूकोज को प्रोसेस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस लगता है। तो अगर आप नमक ज्यादा खा लिया और पोटेशियम कम खा लिया है, तो आपको मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई है एक प्रकार की।
और उस पर वो पोटेशियम, वो मिनरल डेफिशिएंसी ब्लड प्रेशर में रिजल्ट कर सकती है। तो ग्लूकोज का पोटेशियम से बहुत बड़ा कनेक्शन है और नमक का भी पोटेशियम से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो नमक और चीनी, मेरा चीनी से मतलब गेहूं की रोटी भी है, क्योंकि वो भी आखिरी में जाके ग्लूकोज बननी है। दोनों चीजों का पोटेशियम और मैग्नीशियम से बहुत बड़ा कनेक्शन है। और जब हम ग्लूकोज वाला फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे मैंने सुबह पोहा खा लिया, ग्लूकोज पोहा जो है 60-70 पॉइंट ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, या मैंने इडली खा ली 60-70 पॉइंट ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी बॉडी की मिनरल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाई, देखो क्या लिखा है, हाई शुगर डाइट्स डिप्लीट मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक एंड कैल्शियम एंड लीड्स टू फैटीग, क्रेविंग्स एंड फर्दर डेफिशिएंसी। इसका मतलब है आप जितना ग्लूकोज बेस्ड फूड खाओगे वो ही आपकी थकावट का कारण होगा। तो आपने सुबह पोहा खाया, कुछ उसके बाद चाय पी ली, उसके बाद दोपहर को पराठा खा लिया, रोटी खा ली, चावल खा लिए, थोड़ी सी दाल खाई, सलाद खाया ही नहीं, रात को भी वही किया, शाम को आपने कहीं बाहर गए तो कोल्ड कॉफी पी ली। ये जो पैटर्न है ये और ज्यादा भूख लगाएगा, और भूख लगाएगा तो आप और खाएंगे और खाएंगे। जैसे मैं एक भाई के साथ गया, हाँ अभी आ रहे हैं मैडम उस पे, वेट लॉस में पोहा बोलते हैं, उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको समझो, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। ठीक है, तो खाना जो है वो ज्यादा क्रेविंग होती है और वो लीड करता है डेफिशिएंट मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, और मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से फर्दर डेफिशिएंसी के रूप में इंसान फंस जाता है। अब ये तो दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण क्या होता है, सर्टेन मेडिकेशंस। इसका मतलब है अगर आप गैस की गोली खाते हैं तो आपका हाजमा खराब करेगी वो गोली, उसका साइड इफेक्ट है हाजमा खराब करना। तो आपकी बॉडी में से जो आपने खाना खाया वो हाजमा खराब होने की वजह से वो मिनरल आपके शरीर को लगेगा ही नहीं, उसकी वजह से मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी के अंदर। दूसरा, अगर कोई इंसान डायबिटीज की कोई गोली खाता है उसकी वजह से मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। कोई इंसान ब्लड प्रेशर की गोली खाता है, ब्लड प्रेशर की गोली खाने से पेशाब ज्यादा आता है, तो बॉडी में से मिनरल ज्यादा निकलते हैं बाहर। आप नोटिस करो, जो लोग ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं वो अक्सर कंप्लेंट करते हैं हमें रात को 2-2 बजे उठ के 2 बार 3 बार भी पेशाब जाना पड़ता है। जब वो सुसु करने के लिए जाएंगे उनका मिनरल, यूरिन इज नथिंग बट मिनरल रिच वाटर, मिनरल रिच वाटर है और वेस्ट मटेरियल वाटर है। उसमें वेस्ट मटेरियल भी है, उसमें कार्बोनिन भी है, उसके अंदर यूरिया भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। तो अगर कोई इंसान ब्लड प्रेशर की गोली खाता है तो उसके यूरिन के अंदर से जो है मिनरल ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा यूरिन नॉर्मल से आएगा। जैसे आप इसमें नोटिस करो, मैंने इसमें लिखा भी है, ब्लड शुगर मेडिकेशन विटामिन बी का लॉस करता है, मैग्नीशियम का लॉस करता है, जिंक का लॉस करता है। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन जो है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम का लॉस करता है, Q10 का लॉस करता है। इसी प्रकार से गैस की गोली जो है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की कमी कर देती है शरीर के अंदर। तो ये चीजें जो है वो ये भी शरीर में मिनरल की डेफिशिएंसी करती है, और इस मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा हो गया मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये चौथा नंबर, ये भी मिनरल डेफिशिएंसी कर सकता है। सपोज करो आप आजकल आम का सीजन है, आपको मूड किया आम खाने का, आपने 1.5-2 आम रात को 10 बजे निपटाए और खा लिया, और खाने के बाद आप सो गए। तो ये भी एक खराब जीवन शैली है जिससे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। 10 बजे आम खाने के बाद अगर आप सो रहे हैं, खरबूजा खाने के बाद अगर आप सो रहे हैं, तो आपके शरीर में वो मिनरल, जो सामान के अंदर मिनरल थे, वो शरीर को लगेंगे नहीं, क्योंकि आपके सोने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, और आप स्लो डाउन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्सपेक्ट करेंगे ये अपना काम करे। ये प्रॉब्लम्स 1 साल 2 साल में नहीं आती, ये प्रॉब्लम्स जीवन शैली की प्रॉब्लम लंबे समय में आती है। और अब एक सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी बात, शरीर में मिनरल की डेफिशिएंसी क्यों होती है? शरीर में मिनरल डेफिशिएंसी इस वजह से भी होती है क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन, पानी से भी पोल्यूशन आ रहा है, हवा से भी पोल्यूशन आ रहा है। और जब ये पोल्यूशन के अंदर जो जो चीजें बैठी हुई हैं, पोल्यूशन में से क्या क्या आता है किसी को पता है? पोल्यूशन में से ऐसी क्या चीज आती है जो शरीर में जाके फंस जाती है? यस सर, बताओ। लेड आ जाता है सर, लेड आ जाता है। किसी ने अपना लेड कभी चेक कराया? कभी मैं मेरे को नहीं पता इस ग्रुप में किसी ने अपना लेड चेक कराया कभी? किसी को एक इंसान जो कोई बहुत सारे चैलेंजेस से भी डील कर रहा हो, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, किसी ने कभी चेक कराया हमारे शरीर में लेड कितना है? लेड भर भर के आता है हमारी खेतों से, लेड मरकरी भर भर के आता है हमारे खेतों से, इंडस्ट्रियल मरकरी। आपको पता है CFL, एक बल्ब होता था CFL, वो बंद क्यों हो गया?
किसी को पता है CFL बल्ब क्या होता है? अभी का लाइट के पहले जो आया था सर वही है ना? हाँ, LED से पहले जो ट्यूबलाइट आती थी पतली वाली, उसको CFL बोलते थे। CFL ट्यूबलाइट भी आती थी और CFL का बल्ब भी आता था। वो उसकी ट्यूबलाइट जब टूट के हमारे डस्टबिन में चली जाती थी और डस्टबिन से जमीन में चली जाती थी, वो एक मरकरी का बहुत बड़ा सोर्स था। और फिर जब वहां से बारिश होती थी तो बारिश पानी के साथ वो मरकरी जमीन में जाके खेतों में चली जाती थी, जमीन के पानी में चली जाती थी। फिल्टर करके आपको बेचेगा, उसके अंदर मरकरी आ सकता है। तो मरकरी शरीर के अंदर फंसा होता है, लेड फंसा होता है, कैडमियम फंसा होता है, आर्सेनिक फंसा होता है, एल्यूमिनियम फंसा होता है। जो लोग बाहर जाते हैं, हम चाय पी लेते हैं, घरों में भी एल्यूमिनियम के बर्तन रख के बैठे हैं। मैं करोड़पतियों के घर गया हूँ जिनके पास अरबपति पैसा है, लेकिन जब मैं उनकी रसोई में जाता हूँ उनका बर्तन एल्यूमिनियम का होता है। ये सब जो मेटल्स हैं, और कोई टेस्ट भी नहीं करता कि हमारे शरीर में कितने फंसे हुए हैं। जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तो मिनरल की यूटिलाइजेशन को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि जो जगह पे मिनरल पहुंचना है वहां पे ये सब चीजें बैठी होती हैं और फिर मिनरल शरीर को लगता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मिनरल शरीर को नहीं लगने का। जैसे देखो उसने क्या बोला, मेरी अगली स्लाइड देखो, उसमें लिखा है एब्जॉर्प्शन मैटर्स मोर देन इनटेक। आप क्या खाते हैं इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके शरीर में एब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा काम क्या होता है, लोगों का गट डिस्फंक्शन हो गया है। आप देखते हो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे आप देखोगे गट लीकी हो गया, गट की प्रॉब्लम है, गट की प्रॉब्लम ठीक करो। आयुर्वेद क्या बोलता है, सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती है? पेट से सर। तो जिन्होंने अभी पूछा कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? पेट से। और जिन्होंने पूछा मुझे साइनस हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? पेट से। पेट से शुरू हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल आप ना भूलना नहीं है, आप भूल जाते हो। जब साइनस आता है तो आप बोलते हो साइनस की प्रॉब्लम का इलाज बता दो। जब हेयर फॉल होता है तो बोलते हैं हेयर फॉल का इलाज बता दो। अरे हेयर फॉल का इलाज आपके पेट में ही है ना। जो आप खाना खा रहे हो, जिस प्रकार का खाना खा रहे हो, जिस टाइम पे वो खाना खा रहे हो, कितने मोमोज खा रहे हो, कितने पिज्जे खा रहे हो, कितने बर्गर खा रहे हो, कितनी। मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, लोग जाने के बाद बैठ के बोलते हैं भैया ले आ 4 पराठे ले आ, दाल मखनी ले आ और 5 कोक ले आइयो साथ में। आप रेस्टोरेंट में जाके देखो कितने लोग खाने के साथ कोक पी रहे हैं। फिर वो लोग बोलते हैं हमारा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब आपसे बोल दे रहा हूँ, उनको कोई और प्रॉब्लम लेके भी आ सकते हैं। चैलेंज ये है कि अब्जॉर्प्शन मैटर्स मोर देन इनटेक एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। एवरीथिंग। मेरे पास अभी केस आया है, आई एम हैंडलिंग द समबडी जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल उनका गट इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन चला जाए। ठीक है, तो गट डिस्फंक्शन से भी मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपने खा के जो है ना अपना गट खराब कर लिया है, अपनी इंटेस्टाइन्स को बर्बाद कर लिया, अब आपको गैस भी होती है, ब्लोटिंग भी होती है, आपको मिनरल कहाँ से लगेंगे शरीर में? और मिनरल्स आर इफेक्टेड मोर देन विटामिन्स। जब भी शरीर में डिस्फंक्शन होगा, गट का डिस्फंक्शन होगा, मिनरल ज्यादा इंपैक्ट होंगे, विटामिन कम इंपैक्ट होंगे। ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। टॉक्सिन्स इंटरफेयर करेंगे मिनरल अब्जॉर्प्शन में और पुअर अब्जॉर्प्शन की वजह से हिडन डेफिशिएंसी आएंगी। तो मैडम बाल जो कमजोर हो रहे हैं वो कोई डेफिशिएंसी है? जो बार बार साइनस प्रॉब्लम हो रहा है वो डेफिशिएंसी है? पहले डेफिशिएंसी, हाँ डेफिशिएंसी नहीं है, आपने डेफिशिएंसी को दूर कर लिया, फिर देखेंगे वो क्या है, लेकिन पहले वो एक डेफिशिएंसी है। देखो नीचे क्या लिखा है राइट साइड में, हेल्दी गट इज अ गेटवे टू मिनरल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। मिनरल्स, विटामिन्स अलोन आर नॉट इनफ। विटामिन को काम करने के लिए मैनेजर है और उसके पास वर्कर नहीं है, तो मैनेजर अपना काम कैसे करेगा? ठीक है, तो मिनरल एंड विटामिन, हेल्थ इज नॉट। और हेल्थ ना ये नहीं है कि आपने विटामिन की गोली खा ली, आपने मिनरल की गोली खा ली, तो उस बारे में हेल्थ नहीं है। हेल्थ आपके रसोई घर में आपकी छुपी हुई है, आपने रसोई घर में से उसको ढूंढना है। तो अभी जो आगे सेशन होने वाला है ना, उसमें ये बात करेंगे कि रसोई घर में से इस सेहत को कैसे वापस लेके आना है। जैसे मैम ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली कि सर पोहा खाने से तो वेट लॉस होता है। लाओ सर, अब मैडम से बात कराओ। इसने बोला था सर नाम, हाँ, अगर याद हो। आज श्वेता चंद्र जी अभी इसका भी जवाब देते हैं। ठीक है, जो आपने बात पूछी है। देखो घर का खाना पीना, आप एक बात को समझो, एक्चुअली में अगर हम पिज्जा की तरफ देखें तो पिज्जा होता क्या है? पिज्जा चीज के ऊपर भरा हुआ एक पराठा होता है जिसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां डली। बताओ कुछ अलग है?
पराठे से। और अगर मैं पिज्जा को मैदा की जगह सिर्फ प्योर आटे से बना दूं, वो तो तब भी जंक फूड की कैटेगरी में आता है। मैंने आटे से एक रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद उसमें चीज डाला, उसके ऊपर खूब सारा टमाटर लगाया और उसके बाद खूब सारी सब्जियां डाल दी। उसमें और घर के पराठे में क्या फर्क है? आपने पराठा लिया, उसके अंदर भी आपने फैट डाली, वहां चीज में फैट थी, वहां पे घी में फैट है। वहां पे ऊपर भी सब्जियां दी, पराठे के अंदर आपने गोभी डाल दी, वहां भी सब्जी डाल दी आपने। वहां नीचे बेस जो है वो आटे का है, आपका पराठा भी आटे का है, तो फर्क क्या रह गया पिज्जा में और पराठे में? यही कारण है लोग। और घर का खाना जो है वो ग्लूकोसेंट्रिक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्लूकोसेंट्रिक है। जब मैं किसी इंसान को यहाँ पे ब्लड शुगर का पैच लगवाता हूँ तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, वो सुबह उठते हैं, चाय और रस खाते हैं, उनकी ग्लूकोज भागती है। और डायबिटिक नहीं है, ग्लूकोज भागती है 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट। और पोहा खाने से तो 100 पॉइंट भी भागती है। पोहा खाने से, पराठा खाने से 100 पॉइंट भागती है। पराठा खाने से ब्लड शुगर उतनी ही भागती है जितना पिज्जा खाने से भागती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। पोहा खाने से ब्लड शुगर उतनी ही भागती है जितनी पिज्जा खाने से भागती है। बल्कि मैं बताऊं, अगर एक ही इंसान को मैं पिज्जा भी खिलाऊंगा और पोहा भी खिलाऊंगा तो शायद पिज्जा से ब्लड शुगर कम भागेगी, पोहा से ज्यादा भागेगी। उसका कारण कौन बताएगा? मैं बोल रहा हूँ पिज्जा से ब्लड शुगर कम भागेगी और पोहे से ज्यादा भागेगी। कारण बताओ, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, चांसेस यही है। एक ही आदमी को मैं पोहा खिलाऊंगा, उसी आदमी को मैं पिज्जा खिलाऊंगा, उसकी ब्लड शुगर पिज्जा से कम भागेगी। मैं बताऊं क्यों? अगर नहीं पता तो डोंट लो लिखो चैट में, डोंट लो। कार्बोहाइड्रेट सब दोनों में है। कार्बोहाइड्रेट पोहे में भी है, कार्बोहाइड्रेट पिज्जा में भी है। ओके, किसी ने कहा वेजिटेबल्स और पिज्जा और डेड न्यूट्रिशन। नहीं सर, वेजिटेबल्स तो थोड़ी सी रोस्ट करी हुई है, डेड न्यूट्रिशन तो है ही नहीं। वेजिटेबल्स को हमने तंदूर में डाला है, थोड़ी सी गर्म हुई और वो बाहर आ गई। मैं बता दूं फर्क क्या है। पिज्जा के अंदर चीज है, और चीज जो है ना वो ग्लूकोसेंट्रिक नहीं होता, वो फैट होती है। तो पिज्जा में फैट पोहे से ज्यादा है। क्योंकि पिज्जा में फैट पोहे से ज्यादा है तो ब्लड शुगर उतनी नहीं भागेगी जितनी पोहे से भागेगी। क्योंकि पोहे के अंदर लोग सब्जियां बहुत कम डालते हैं। पोहा इज नथिंग बट प्योर राइस। उसके अंदर उसको बैलेंस करने के लिए फैट नहीं है। अगर आप उसी पोहे में घी डालेंगे, अगर उसी पोहे के अंदर आप मूंगफली डालेंगे और बहुत सारी सब्जियां डालेंगे तो उससे ब्लड शुगर कम भागेगी। अगर आप प्योर आलू और राइस का पोहा खा रहे हैं आलू के साथ डाल के, वो ब्लड शुगर को बहुत बढ़ाएगा। इनफैक्ट वो तो वेट गेन, वो तो वेट लॉस फूड है ही नहीं। उसको वेट लॉस फूड मानना पुरानी टेक्नोलॉजी। आजकल वेट लॉस फूड इस पे डिसाइड किया जाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60, 65, 70, 75 है तो वो वेट लॉस फूड में नहीं आएगा। और अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, 45 है, 30 है, वो फिर वेट लॉस फूड में आएगा। तो आप बड़ा आसानी से गूगल पे जाके देख सकते हैं जो मैं खाना खाने लगी हूँ उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। मैम, दलिया इज अ गुड, नॉट अ गुड ब्रेकफास्ट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। डिपेंड करता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। झा सर से पूछते हैं, चलिए। हाँ सर, हाँ सर। आपका क्या बंद हुआ और उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर में बहुत आराम आया? सर गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी और दलिए में कुछ फर्क होता है? नहीं, वो तो एक ही है। एक ही बात है। अब ये मैटर करता है आपकी उम्र क्या है, ये भी मैटर करेगा। देखो ऐसा नहीं है कि पोहा खाने से मैंने वेट लॉस होता नहीं देखा, मैंने बिल्कुल देखा है। मैंने पोहा खिला के भी वेट लॉस देखा हुआ है, मैंने दलिया खिला के भी वेट लॉस देखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आप खुद सोच के देखो, जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70, 72 और 75 है, क्या वो एक अच्छा वेट लॉस फूड है? वनस्पत उस खाने का जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है, 25 है, 30 है। तो अगर आपको वेट लॉस इफेक्टिव करना है तो आप 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने क्यों खाओगे जिसके अंदर पोहा आता है, जिसमें दलिया भी आता है, 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर आप 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड नहीं खाते हो तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा ना। जैसे मैं अगर पोहा बहुत थोड़ा कर दूं और सब्जियां बहुत ज्यादा कर दूं तो क्या मेरे को वेट लॉस में आराम आएगा? अगर मेरा पोहा 100 ग्राम है और सब्जियां 20 ग्राम है, बनस्पत कि मेरा पोहा 20 ग्राम है और सब्जियां 80 ग्राम है, तो मेरा वेट लॉस जल्दी होगा ना, क्योंकि मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स गिरा दिया उसका और उसको मिनरल रिच बना दिया। अब ये बात समझो, जब आपने सब्जियां डाल दी तो आपने उसको मिनरल रिच बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। खत्म हो गई क्या? चलो स्लाइड्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब मोटी बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, खाने में मिनरल्स नहीं है,
विटामिन खाने से मिल रहे हैं, मिनरल या तो मिल नहीं रहे, या एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, या होल्ड नहीं कर रहे। हमने 3 बातें करी, या मिल नहीं रहे, या एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, या होल्ड नहीं हो रहे। मिनरल वैसे भी होल्ड होंगे नहीं ज्यादा, खाएं जितना मर्जी, इवेंचुअली तो बाहर ही निकलने हैं, जितना उन्होंने अपना काम करना है, लेकिन अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे तो भी प्रॉब्लम। अब मिनरल्स मिलते कहां से? किसी ने बड़ी अच्छी बात करी, मिनरल्स कहां से मिलते हैं? चैट बॉक्स में बताओ। मिनरल्स का हमारे फूड में सबसे बड़ा सोर्स क्या है? और पोहा जो है मिनरल्स का बहुत ही कमजोर सोर्स है, मिनरल्स है ही नहीं। गूगल पे जाके देखो कि पोहे के अंदर कितने मिनरल्स होते हैं, आप रियलाइज करोगे ज्यादा मिनरल्स है ही नहीं। डी विटामिन हो सकते हैं पोहे के अंदर, तो लिख के देखो, कोई लिख के बताओ पोहे के अंदर कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स होते हैं, लिख के देख लेना एक बार, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। दीपक गुप्ता ने बताया बहुत अच्छा सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स। और सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्या चीज खाने को मना करते हैं? मैं गया था, बड़े इंटरेस्टिंग थी। जहाँ से क्या मना करते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स सर, ग्रीन सब्जी नहीं डालना है, सब्जी नहीं डालनी, पराठा खाना है तो गोभी का नहीं खाएंगे, आलू का खाएंगे। और अगर मूली का गलती से खा लेना है तो मूली के अंदर पत्ते क्यों डाल दिए? और अगर गलती से पास्ता खाने का मन कर गया तो ये पास्ता में लाल लाल गाजर क्यों दिख रही है? ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स वो सोर्स है मिनरल्स का। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप हिसाब लगा के देखोगे तो बहुत सारे लोग जो घर का बोल रहे हैं, जैसे मैडम ने बड़ी अच्छी बात बोली, घर का खाने से भी तो प्रॉब्लम आ रही है, हेयर फॉल तो उनका भी हो रहा है, क्योंकि उनके घर के खाने में विटामिन और मिनरल्स कमजोर है, पहली चीज। या उनके घर के खाने में विटामिन और मिनरल कमजोर अगर नहीं भी है, एक क्वेश्चन मान लिया, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। और तीसरी चीज, अगर एब्जॉर्ब हो भी रहे हैं कुछ बहुत, तो ज्यादा होल्ड नहीं हो रहे, एब्जॉर्ब होने निकल गए बाहर जो आपने खाया, क्योंकि या तो आपको गट डिस्फंक्शन है, या आप कोई दवाई खाते हैं, या आप दवाई नहीं खाते तो आपके बॉडी में हैवी मेटल्स फंसते हुए हैं। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, उस पर अब हम बात करेंगे। पहले घरेलू नुस्खों पे बात करते हैं। मुझे उस पर बात करने में बहुत मजा आता है, जब तक घरेलू नुस्खे नहीं हो ना मजा नहीं आता। देखो, अगर आपको गैस और ब्लोटिंग की शिकायत है तो समझ लो आपका सिस्टम, आप जो काजू बादाम खा लो आपके शरीर को लगने वाले नहीं है, क्योंकि आपको गैस और ब्लोटिंग है। मैं बोलता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई दवाई भी नहीं खा रहे, आपके बॉडी में हैवी मेटल्स भी नहीं है, लेट्स अज्यूम हैवी मेटल्स भी नहीं है आपके शरीर के अंदर, आप दवाई भी नहीं खाते हो कोई जो आपकी उसको सिस्टम को डिप्लीट करे, आप बहुत ही शांत किस्म के मेरे प्रकार के इंसान हो, आपको स्ट्रेस होता ही नहीं है किसी भी चीज से। वैसे मोस्टली लोगों का स्ट्रेस उनके साथ ही सो रहा होता है, ज्यादा लोगों का। तो जो शादीशुदा है उनको पता है स्ट्रेस साथ में ही सो रहा है, ठीक है। तो जो है, तो आपको स्ट्रेस होता ही नहीं है, और लेट्स अज्यूम, और आपको कोई सी बात की कोई टेंशन नहीं होती है, आपको ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आपको दूसरों के बिहेवियर से कोई इशू नहीं है, आपको नेगेटिव लोग नहीं दिखाई देते, आपको सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाई देता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको गैस और ब्लोटिंग होती है। अब चाय पीते हो तो आप बोलते हो मेरी गैस बन गई, आप बाहर निकलते हो आप कुछ खाते हो तो मुझे बोल गई गैस बन गई। अब आप जितना मर्जी काजू बादाम खा ले, आपका डिसफंक्शन है सिस्टम, आपको उसके ना विटामिन लगने वाले हैं ना मिनरल लगने वाले हैं। देखो सबसे सिंपलेस्ट, अब आपको करना क्या है, सब्जियां खानी है सबसे पहले, ये समझ लो रसोई घर में से, और भर भर के खानी है। मैं आपको अगर मैं काश मैं आपको फोटो दिखा सकता, जो लोग मुझे अपने खाने की फोटोग्राफ भेजते हैं उसके अंदर सब्जी नाम की चीज नहीं दिखती। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है, जब मैंने अगर गाइड नहीं किया होता, मैं उनको बोलता हूँ सब्जी खानी है, तो सब्जी सबसे पहले वो मुझे आलू की भेजते हैं फोटोग्राफ के अंदर। क्या खाया हमने? आलू, जीरा आलू के साथ रोटी खाई थी, बताओ उसमें क्या मिनरल है जीरा आलू के साथ? अगर आपने जीरा आलू के साथ दही भी खा ली तो भी मिनरल नहीं है उसके अंदर, खाने के अंदर मिनरल की ह्यूज डेफिशिएंसी है। तो मिनरल की डेफिशिएंसी से होता क्या है? मिनरल की डेफिशिएंसी से वजन बढ़ता है, मिनरल की डेफिशिएंसी से थायराइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिनरल की डेफिशिएंसी। बल्कि हमने बड़े सालों के बाद फाइनली हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि जिन लोगों को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, या जिन लोगों को क्रोमियम की डेफिशिएंसी होती है या उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको आपकी डेफिशिएंसी बहुत सारी प्रॉब्लम में, या देखो और कितनी अच्छी बात है, ये तो हमारे को 100 साल से पता है, जिन लोगों को आयोडीन की कमी होती है उनको क्या बीमारी लगने के चांसेस होते हैं? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? जाकर आप मत बोलना, ये तो सबको पता है। आयोडीन की कमी होने से, आयोडीन की कमी होने से कौन सी बीमारी बढ़ती है? क्या आया देखो,
झींगा, गोइटर होता है, लेकिन आजकल गोइटर नहीं भी होता तो भी आयोडीन की कमी से लोगों का थायराइड बिगड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से सिर्फ गोइटर होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर नहीं भी है तो भी आयोडीन की कमी होती है। बहुत सारी लेडीज का थायराइड सिर्फ इसीलिए बिगड़ जाता है कि उनके शरीर में आयोडीन ही प्रेजेंट नहीं होता। तो आयोडीन, तो हम अब आप ये आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आयोडीन की, जैसे आयोडीन की कमी से थायराइड बिगड़ सकता है, वैसे पोटेशियम की कमी से ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है, मैग्नीशियम की कमी से ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है। और थायराइड की कमजोरी सिर्फ आयोडीन की कमी नहीं होती। थायराइड की कमजोरी विटामिन ए की कमी हो सकती है, जिंक की कमी हो सकती है, सेलेनियम की कमी हो सकती है, क्या प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है, उससे भी थायराइड बिगड़ता है। अब आपने बोला मैंने पोहा खाया, उस पोहा में प्रोटीन कहाँ है, उस पोहे में मिनरल्स कहाँ है? अगर एक्चुअली में आपके खाने में आप पोहे के साथ खूब सारी सब्जियां खाओ, हरी चटनी खाओ, तो आपको उससे मिनरल्स मिलेंगे ना। तो उससे क्या किया हमने, पोहे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी रिड्यूस किया और अपने आपको मिनरल्स दिया, आपका वेट लॉस जल्दी होगा बनस्पत। आप प्लेन पोहा आलू वाला खा रहे हो या बिना आलू वाला प्याज वाला ही पोहा खा रहे हो, तो भी आपका वेट लॉस उतनी जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी तब होगा जब आप उसके साथ एक कटोरी हरी चटनी खाओगे और खूब सारी उसमें सब्जियां डाली होंगी। वो पोहे में सब्जियां नहीं होंगी, वो सब्जियों के अंदर पोहा होगा। सेम दलिए के साथ भी होल्ड करता है, सेम चीज। तो अब मोटी चीज ये है कि रसोई के अंदर बहुत सारे मिनरल्स के सोर्सेस हैं। ये सब्जियां बढ़ाना, सलाद बढ़ाना, अगर आप देखोगे बहुत सारी डाइट्स जो है वो सलाद पे फोकस करती हैं। हाँ, अगर आप उस प्रकार के इंसानों, कुछ लोग ऐसे कोई है इस ग्रुप पे जिसको सलाद खाने से गैस और ब्लोटिंग हो जाती है, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। मैंने बोला सलाद खाओ, उन्होंने सलाद खाया, अगले दिन फोन आ गया, पूरी गैस और ब्लोटिंग हो गई, सर हमारा तो सिस्टम ही पूरा पकड़ा गया। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उन्होंने उस सिस्टम को इतना खराब कर दिया होता है कि अभी वो सलाद भी नहीं खा पाते। अच्छा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको जी खीरे के बीज से एलर्जी है। नहीं भाई, खीरे के बीज से एलर्जी नहीं है, तुमने अपने सिस्टम का कबाड़ा किया हुआ है। हमको शिमला मिर्च से एलर्जी है, नहीं शिमला मिर्च से एलर्जी नहीं है, सिस्टम का कबाड़ा किया हुआ है तुमने। और किसको किस चीज की एलर्जी है बताओ इस ग्रुप पे, कौन से खाने से आपको एलर्जी है? आप राजमा नहीं खा पाते, आप चने नहीं खा पाते, इसलिए क्योंकि आपके सिस्टम को प्रोटीन, वो टाइप का प्रोटीन हैंडल करने की अब ताकत नहीं बची है। तो प्रॉब्लम राजमा और चने की नहीं है, आपको अपना सिस्टम सुधारना होगा। राजमा चने आप खा पाओगे आने वाले टाइम में, सिस्टम को सुधारना होगा। सिस्टम को कैसे सुधारना है, उसमें से मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब नीरज सर, किसी का क्वेश्चन आ रहा था, नीरज सर सॉरी इंटरप्ट किया। दो चीज, एक तो किसी का था कि ये रिकॉर्डिंग, तो ये यूट्यूब लाइव चल रहा है, वो आपको रिकॉर्डिंग की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन के लिए जो बोल रहे हैं लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर, बस मैं अभी 5-7 मिनट में और कंप्लीट कर रहा हूं। अब मैंने आपको रसोई घर से बताया कि रसोई घर से आपके मिनरल्स के सोर्सेज क्या है। अब सर्दियां आती है तो सूप पी सकते हो, सूप मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है, जो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, कुछ करते भी हैं। आप गर्मियों में स्मूदीज पी सकते हो, स्मूदी जो है धनिया से बनेगी, पुदीने से। इनफैक्ट बताऊं, हमारा जो सिस्टम है, मैं देखता हूँ जब मैं छोटा होता था हमारी गली के अंदर एक आदमी आता था मटका लेकर, कांजी लेकर आता था, आज भी आते हैं। कांजी मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है। एक आदमी आता है, वो मटका लेके आता है और उसके ऊपर उसने पुदीने के पत्ते लगाए होते हैं, वो एक तरह का जलजीरा बेच रहा होता है। मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है। आजकल उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, वो आप घर में बनाएं। सर्दियां आती है कांजी पियो, गर्मियां आती है धनिया का पानी बना के पियो। ग्रीन धनिया का बोल रहा हूँ, सूखे धनिया का नहीं। सूखे धनिया की अलग औषधि, मतलब मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, लेकिन हरे धनिया का, जैसे गोलगप्पे के साथ पानी मिलता है, गोलगप्पे खाने नहीं चले जाना, घर में धनिया पुदीने का पानी बनाना है। मेरा आइडिया है बताने का कि कैसा बनेगा। जैसे गोलगप्पे का पानी बनता है, जलजीरा बनता है, वैसा वो मिनरल्स का सोर्स है। ठीक है, अगर आप उस प्रकार के इंसान हैं, जैसे खाते खाते आपने फटाफट एक चिप्स का पैकेट खोला और पिक्चर देखते देखते आप धमाधम चिप्स खा गए, नहीं है वो मिनरल्स का सोर्स। आपका वजन बढ़ाएगा वो। बॉडी में जितने मिनरल्स डालने की कोशिश करो, उतनी सेहत में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो घर में क्या सोर्सेज है मैंने आपको बताया। घर में धनिया का जो स्मूदी है वो बहुत बड़ा सोर्स है। सर्दियों के अंदर वेजिटेबल सूप बहुत बड़ा सोर्स है। सर्दियों के अंदर कांजी बहुत बड़ा सोर्स है। ऐसी सब्जियों की चीज है। आम पन्ना एक बहुत अच्छा, हाँ आम पन्ना भी एक बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स का, क्योंकि बहुत ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता। अब ये तो भी रसोई के अंदर से क्या क्या मिल सकता है। सब्जियां बढ़ाओ, सैलेड्स बढ़ाओ। अब गर्मियां आई हैं सर, हमारे घर में 3 से 4 किलो खीरा हर वीक आता है।
3 to 4 kg खीरा हम वीक में खा जाते हैं सब मिलके। ककड़ी आती है तो 2-3 किलो हम ककड़ी खा जाते हैं। एक मील सिर्फ सैलेड का रखने की कोशिश करो कि भाई आपने ब्रेकफास्ट करना है, आपने बढ़िया से सैलेड काटा, खूब सारे सैलेड बना के अच्छे सा बॉल बनाया, वो आपका नाश्ता है। लेकिन आपकी बुद्धि क्या बोलेगी जब सैलेड खाने की बारी आएगी? क्या चाहिए बुद्धि को? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वो ये रोटी नहीं आई, मजा ही नहीं आया, पराठा नहीं खाऊंगी, पोहा नहीं, इडली नहीं, डोसा नहीं आया तो मजा तो आएगा नहीं जिंदगी का। आप नोटिस करो कैसे जब आप सैलेड की तरफ जाने की अगर कोशिश करोगे, आपकी बुद्धि आपको कार्बोहाइड्रेट की तरफ ले जाएगी। कुछ मीठा मिल जाए, कुछ समोसा मिल जाए, नमकीन मिल जाए, पोहा मिल जाए, दलिया मिल जाए, बुद्धि खिंचती है कार्बोहाइड्रेट की तरफ। बुद्धि का पैटर्न है खिंचना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से उसको एक्साइटमेंट मिलती है, एनर्जी मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट से। रिवॉर्ड सिस्टम है बॉडी का। कार्बोहाइड्रेट दिया मजा आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया ऐसा लगेगा कुछ खाया ही नहीं, भूख नहीं मिट रही। तो घर की चीजों में सलाद खूब सारा खाओ, चटनी खूब सारी खाओ, दिन भर में चटनी होनी चाहिए खूब सारी, दही खाओ। तो चटनी में सर चटनी में स्पिरुलिना का भी यूज करें क्या? कैसे करें? अब आ रहा हूं मैं स्पिरुलिना पे। अब सवाल यह है आपके गैप्स कैसे फुलफिलेंगे। एक बात समझो, धनिया जहां से आ रहा है वो उस खेत में, एक मिनट कॉल ले लूं बड़ी जरूरी। हाँ जी, हेलो सर, उसमें हूँ मीटिंग में, कॉल में, जूम मीटिंग। सॉरी। हाँ देखो, क्या हमें मिनरल चाहिए धनिये से? क्या खेत में डाले थे? मैंने बोल तो दिया कि धनिये से ले लो, धनिये की स्मूदी पी लो। तो वो भी अब जिसने, मैडम ने अच्छी बात बोली कि घर का खाना, घर के खाने में जो सब्जियां आ रही हैं वो तो पेस्टिसाइड से भर के आ रही हैं, वो तो हैवी मेटल से भी भर के आ रही हैं। मेरे शरीर में मैंने 2 साल पहले चेक कराया हैवी मेटल्स थे, और उसके अंदर जो किसान है उसने कोई बहुत बढ़िया खाद थोड़ी ना डाली है कि उसमें खाद डालेंगे और फलेगा फूलेगा। उसने धनिया लगाना है, 1 हफ्ते के अंदर उसकी खेती बाहर करनी है और आपके घर पहुंचा देना है। उसमें मिनरल्स नहीं है उतने इफेक्टिवली, उसकी मिनरल कंटेंट हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा जीरो है मिनरल, बिल्कुल नहीं बोल रहा। और हो सकता है कुछ लोगों को केवल धनिया से ही फायदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? स्पिरुलिना ऐड कर सकते हैं। सब जाना, वो मैंने वैसे वो वीडियो बनाया था उस वाला स्लाइड, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, मैं अब दिखा नहीं पा रहा आपको, इसको भी मैं स्टॉप करता हूँ। तो मिनरल जो है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं और अच्छे क्लीन सोर्सेज हैं। मैं भी शेयर कर दूं स्पिरुलिना का? हाँ सर, स्पिरुलिना का बिल्कुल शेयर करो। स्पिरुलिना क्या होता है? एक पाउडर होता है। ये पाउडर क्या करता है? ये पानी में उगा हुआ एक ग्रास, एक एल्गी होती है, उसका पाउडर होता है। और इस पाउडर के अंदर एक्सट्रीम बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट जो ये है आपका नासा जो है, इसको इस्तेमाल करता है अपने एस्ट्रोनॉट्स को। हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इतना न्यूट्रिशियस कि बहुत थोड़े, बोलते हैं 1 ग्राम स्पिरुलिना 1 किलो सब्जी के बराबर की ताकत रखता है। इतने मिनरल्स हैं उसके अंदर। उसके अंदर विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पोटेशियम है। बल्कि कॉपर का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिन लोगों को हेयर प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आती है। बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स कॉपर की डेफिशिएंसी से आती है। बल्कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो होती है, उम्र से पहले बाल सफेद हो जाना, कॉपर की डेफिशिएंसी से आता है। आप नोटिस करो, मैं हर प्रॉब्लम जो आप रख रहे हो उसको किसी ना किसी डेफिशिएंसी की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही तो इसलिए स्पिरुलिना को आप क्या कर सकते हो, आप अपना धनिया का जूस बनाओ। ये स्पिरुलिना की स्क्रीन पे आ गई, उस पे धनिया का जूस बनाया आपने, उसमें नमक, नींबू, जीरा पाउडर सब ऐड किया और 1 स्कूप स्पिरुलिना का बीच में डाल दिया और चम्मच से घोला और उसको पी लिया। और मैं बताऊं, आज से 2 हफ्ते पहले हमने सेशन किया था और उसमें 2 लेडीज थी। सर वो जो लेडी थी जिन्होंने स्पिरुलिना हमारे सेशन में हमारे कहने से पिया, वो बैठी है सेशन में। पता नहीं, देखिए एक बार नाम अगर कोई हो तो प्लीज बताएं। अभी मैं थोड़ा सा स्लाइड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ उनको। एक लेडी आई सेशन में और उन्होंने हमारा सेशन अटेंड करके उन्होंने डिसाइड किया मैं जो ये काम बोल रहे हैं ना, ये मैं करूंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तब से स्पिरुलिना के गान गाती हुई नहीं थकती कि मुझे दर्दों में फायदा हुआ, मेरे एनर्जी लेवल बढ़ गए, मुझे बहुत अच्छा लगने लग पड़ा है, मेरे को काम करने में मजा आने लग पड़ा है, मेरे को कोई एंजाइटी डिप्रेशन फील नहीं होता है। तो बहुत सारे उनको ये बेनिफिट्स हुए। ऑल यू हैव टू डू इज बाय 1 बॉक्स ऑफ स्पिरुलिना, एड इट टू योर स्मूदी इन द मॉर्निंग। जो लोग पहली बार पी रहे हैं वो कोशिश करें क्वांटिटी बहुत कम लें।
1 चम्मच उसके अंदर अगर आएगा तो उसका चौथा हिस्सा ले, पूरा भर के पहले दिन से ना ले। जिन लोगों को गट और ब्लोटिंग इश्यूज है वो भी पहले बहुत छोटी सी क्वांटिटी ले और उसमें खूब सारा नींबू डालें ताकि उसकी पाचन क्रिया अच्छी हो। अगर आप स्पिरुलिना पहली बार ले रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा उसको पानी में डाल के अच्छे से नींबू डाल के पिए ताकि वो आपको हजम हो, और खासकर अगर आपको ब्लोटिंग और उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिन लोगों को गैस और ब्लोटिंग ऑलरेडी चल रही है और उन्होंने खाली पेट स्पिरुलिना लिया तो स्पिरुलिना से ही गैस और ब्लोटिंग होने के चांसेस होते हैं। वो अगर आप नींबू के साथ ले रहे हैं, पानी में नींबू पानी मिला के भी ले रहे हैं, धनिया के अंदर भी नींबू डाल के ले रहे हैं, तो उसके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप क्वांटिटी बहुत थोड़ी ले रहे हैं स्टार्ट करने में, मतलब आपने 1 चम्मच का ही चौथा हिस्सा लिया है, जैसे देखो ये चम्मच भरा हुआ है, इतना बड़ा चम्मच नहीं लेना आपको भरा हुआ, इसका 1/4 लेना है, चौथा हिस्सा, और वो भी पहली बार ट्राई करके देखना है। अगर आपको लगता है ये भी मुझे ज्यादा लग रहा है तो और कम लेना है, और उसके अंदर खूब सारा नींबू मिला होना चाहिए, जीरा पाउडर मिला होना चाहिए, ताकि ये स्पिरुलिना आपके ये एक और ब्लोटिंग करने वाला खाना ना बन जाए। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर होता क्या क्या है, कितनी अच्छी झांसर ने स्क्रीन शेयर किया है। 18 प्रकार के इसमें एमिनो एसिड्स हैं, धनिये में नहीं मिलेंगे। 14 तरह के फैटी एसिड हैं, धनिये में नहीं मिलेंगे। ये धनिये को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो आपने धनिये का पानी बनाया उसमें ये डाला, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। 13 प्रकार के मिनरल्स हैं, हो सकता है धनिये में हो अगर आपके किसान ने अपने खेत में डाले होंगे। 12 प्रकार के और भी मिनरल्स हैं, 13 मिनरल एक है, 12 प्रकार के और मिनरल्स हैं। 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं, धनिये में होते हैं। इसकी ब्यूटी समझो, इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ये इसको इसका कलर देता है, इसका कलर देखोगे ना थोड़ा थोड़ा हरा और थोड़ा सा इसमें नीलापन भी है, इसको ग्रीन ब्लूइश एल्गे बोलते हैं। ये जो इसका कलर है ना, ये इसकी ताकत है। ये धनिया में नहीं मिलेगा, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं धनिया को स्मूदी बनाओ, नींबू डालो, जीरा पाउडर डालो, काला नमक डालो और उसके अंदर थोड़ा स्पिरुलिना डाल के मॉर्निंग में रोज पियो। पहले खाने के साथ पीना है, थोड़े बाद फिर एम्प्टी स्टमक आ जाना है। फिर इसकी ताकत देखो क्या होगा, दर्दों में आराम आ सकता है, ब्लड प्रेशर में आराम आ सकता है, थायराइड की दवाई में आराम आ सकता है, क्या बोलते हैं स्किन की पिगमेंटेशन में आराम आ सकता है। कुछ लोग तो इसको अपने पैक में मिला के फेस पे भी लगाते हैं ताकि पिगमेंटेशन में आराम आए। इसके अंदर विटामिन ए होता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हेमोग्लोबिन को बढ़ाएगा और ब्लड लॉस को की पूर्ति करेगा। ये ब्लड लॉस की, तो जिनका हेमोग्लोबिन लो है वो धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। उनको धनिया का जूस भी बहुत फायदा देगा, क्योंकि धनिया का जूस भी हेमोग्लोबिन आयरन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो चीजें हवा में पड़ी होने के बाद काली हो जाती हैं, जैसे सेब काला हो जाता है, धनिया की चटनी काली हो जाती है, घिया काला हो जाता है, ये सब चीजें, जैसे केला काला हो जाता है, ये सब आयरन के सोर्सेज हैं। उसी प्रकार से धनिया भी एक आयरन का सोर्स है। उसके अंदर स्पिरुलिना डाला तो उसमें चार बोलते हैं ना, 4 चांद लग जाना है, सोने पे सुहागा, वो इसका ये बेनिफिट होता है। होमोग्लोबिन बढ़ाएगा और एनर्जी लेवल को अच्छा करेगा, आपकी कॉग्निटिव बेनिफिट देगा, आपको सोचने की ताकत आपकी इंप्रूव करेगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव कर सकता है, आपकी कुछ लोगों को की सेक्स पावर में इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेडीज को पीरियड्स में जो पेन आते हैं उसमें मदद कर सकता है। तो लॉजिक समझो, ये किसी चीज की दवाई नहीं है, एक लॉजिक समझ लो, ये फूड है, खाना, ये न्यूट्रिशियस फूड है, ये उतना ही खाना है जितनी हरी धनिया की चटनी। ये फूड सप्लीमेंट है, फसाई के रेगुलेशन में आता है। इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज नॉट मेंट फॉर एनी ट्रीटमेंट। जो मैंने सब चीजें बोली हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं है ये। हाँ, ये वो खाद है जो आप अपने शरीर को देते हो और आप उम्मीद करते हो कि उसमें वो फलेगा फूलेगा, स्किन अच्छी होगी, ग्लो अच्छा आएगा, ब्लड की हेल्थ अच्छी बनेगी। ब्लड की हेल्थ अच्छी होगी तो उसके जो जो फायदे होने बढ़ेंगे, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा और जो जो अच्छे ब्लड के फायदे होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल थोड़ा सा स्पिरुलिना, करीब आधा ग्राम, इस पे तो लिखा हुआ है 2 से 4, 2 ग्राम, मैं 2 ग्राम नहीं बोल रहा, आधा ग्राम अपने धनिया के अंदर, चटनी में, धनिया की चटनी में ऐड कर सकते हो, छाछ में ऐड कर सकते हो, सत्तू में ऐड कर सकते हो, नींबू पानी बना के पी सकते हो, धनिया का पानी जलजीरा बना के पी सकते हो। उसको पीना है और ट्राई करना है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगले सेशन में जब भी आए, चाहे
मैं आपको टाइम भी देता हूँ, अगले संडे फिर सेशन होगा, उसके संडे फिर सेशन होगा, या अगले में या उससे अगले में इसको पी के इसका फायदा उठा के अगले सेशन में आके हमें बताएं क्या फायदा हुआ। और सर ग्रुप पे अगर कोई है जिसने सेशन में आने के बाद पिया और फायदा बताना चाहता है तो उनको आप ऑनलाइन ले लो। ये आप सर कोई है जो अपनी टेस्टिमोनी देना चाहता है? नीरज सर मोरिंगा भी बताना है क्या? हाँ, और सेम चीज देखो, मोरिंगा के ना बेनिफिट्स किसी से छुपे नहीं, किसी से भी नहीं छुपे। आप YouTube पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे, बहुत मोरिंगा के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये भी अगेन सेम काम है। इसमें और स्पिरुलिना में एक फर्क समझ लो, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट देगा और एंटीऑक्सीडेंट देगा, लेकिन स्पिरुलिना एक ऐसा काम करेगा जो ये नहीं करता। वो ये है, आपके हैवी मेटल्स को बाइंड करके शरीर से बाहर निकालने की ताकत रखता है, और वो धनिया का जूस भी नहीं करेगा। तो आपके बॉडी में अगर लेड की क्वांटिटी बढ़ गई है जो आपको पता ही नहीं है, मर्करी बढ़ गया है जो आपको पता ही नहीं है, आप पोल्यूशन वाले इलाके में घूमते रहते या फिरते या आते हो कभी कभी, उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर कैडमियम बढ़ गया है जो कि पोल्यूशन से आता है, जो कि आपने कभी टेस्ट नहीं कराया, आपको पता ही नहीं है। इन चीजों को ये बाइंड करके अपने साथ बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इसको प्रोसेस को एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिन को बाहर निकालना। तो जब आप स्पिरुलिना खाते हो ये दो काम करेगा, एक ये आपकी बॉडी को न्यूट्रीफाई करेगा, और दूसरा ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो दोनों काम करता है। डिटॉक्स का मतलब है आपके शरीर में फंसे हुए जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, कैडमियम है, लेड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, इन मेटल्स के साथ बाइंड करके उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते से बाहर निकाल देगा। एक काम ये करेगा। दूसरा, इसके अंदर जो कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये आपके शरीर को ताकत देगी। और ये काम जो है मोरिंगा उतना इफेक्टिवली नहीं करता, स्पिरुलिना करता है। ठीक है, लेकिन मोरिंगा जो है वो आपको डिफरेंट तरीके के बेनिफिट्स देगा। उसके अंदर जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उस एंटीऑक्सीडेंट को बोलते हैं क्वर्सिटीन। तो आप जाके गूगल पे भी लिख सकते हो, वो उसी में ही पाया जाता है। जैसे स्पिरुलिना के अंदर मिलता है फाइटोसाइनिन, वैसे मोरिंगा में मिलता है क्वर्सिटीन। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके भी अनगिनत फायदे हैं। ये अलग से भी मिलता है सप्लीमेंट, क्वर्सिटीन का सप्लीमेंट भी खरीदा जा सकता है। लेकिन जब आप क्वर्सिटीन मोरिंगा के रास्ते से लेते हैं तो भर भर के आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, मिनरल्स, ये सब चीजें आपको भर भर के साथ में मिलती हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे बहुत बेनिफिट देते हैं। मैं इसको दोनों प्रोडक्ट को डेली यूज करता हूँ। मैं स्पिरुलिना अपने ग्रीन जूस में डाल के पीता हूँ रोज सुबह, और साथ में 2 मोरिंगा के कैप्सूल खाता हूँ। उससे मैं अपने को मिनरल दे देता हूँ जिसकी बहुत, अगर मैंने नहीं दिए तो मेरे शरीर में शॉर्टेज होने के चांसेस है, जो कि मेरे को खाने से नहीं मिल रहे। तो अगर आपको पोहा खाना भी है और आप मिनरल देके पोहा खाओगे तो जो सारे नुकसान संभव हो सकते हैं वो चांसेस है आपको नहीं होंगे। वो जो ग्लूकोज का स्पाइक होगा वो बॉडी हैंडल कर पाएगी। जो पोहा खाने से ग्लूकोज का स्पाइक होगा बॉडी बेटर हैंडल कर पाएगी, क्योंकि बॉडी के पास मिनरल्स होंगे। तो अगर आप सपोज करो आप कोई परहेज नहीं करना चाहते, आपको बहुत पसंद है सैंडविच खाने, आप यंग हो, आपको लगता ही नहीं है मुझे रुकना चाहिए, आप 25 साल के हो, आपको लगता है मेरे को पिज्जा भी खाने हैं, बर्गर भी खाने हैं, घूमना भी है, मेरे को बाहर भी जाना है, मेरे को पार्टी भी करनी है, तो आप केवल एक काम तो जरूर कर लो कि रोज 1 डोज मोरिंगा की, 1 डोज स्पिरुलिना की हरे धनिये की चटनी के साथ या हरे धनिये के पानी के साथ मिला के सुबह पिए और काम पे चले। इससे आपने क्या किया जी नीरज सर, जैसा कि मैंने अभी आपके सेशन को देखा और समझा, तो दैट मींस हम लोग जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं, आप चाहे वो रूरल एरिया में भी रह रहे हैं, उनका ना पोल्यूशन से तो रूबरू होता ही होता है, और वो पोल्यूशन हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो मतलब दैट मींस अगर हम रेगुलरली स्पिरुलिना और मोरिंगा को अपने डोजेस में रखें, अपने इंटेक में रखें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉल्यूशन के चैलेंजेस से दूर होंगे, पहला चीज। दूसरा सर एक और है कि कई बार बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। बच्चों का मैक्सिमम पसंदीदा खाना वो होता है जो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो अगर उसमें हमने स्पिरुलिना ऐड कर दिया, या जैसे कुछ लोग ऐसे हैं गेहूं का रोटी नहीं छोड़ सकते, तो अगर गेहूं की रोटी में हमने स्पिरुलिना ऐड कर दिया, स्पिरुलिना पाउडर ऐड कर दिया, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। मिनरल का एक सोर्स मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात सिर्फ मिनरल का सोर्स नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक सोर्स है। बहुत ही एक्सट्रीम उसके बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे आपको अच्छा फील होगा। देखो, अच्छा फील होगा तो अच्छा काम निकलेगा शरीर से, ठीक है, और अच्छा फील नहीं होगा तो उतना बढ़िया इफेक्टिवली काम भी बढ़िया शरीर से आप नहीं ले पाएंगे। तो जिन लोगों को हेमोग्लोबिन का इश्यू आता है, जिन लोगों को थकावट होती है, जिन लोगों को दोपहर को नींद आती है,
जिन लोगों को बॉडी में दर्दें हैं, जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है, जिन लोगों को नींद कम आती है, बिस्तर में लेटने के बाद छत ही देखते रहते हैं, सब लोग मिनरल से बेनिफिट लेंगे। और मिनरल